वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारे पुराने साथी जनाब आरिफ सैफी साहब को संगठन सचिव की जिम्मेदारी से नवाजा गया है, जिसके लिए हम कलीमुल हफीज़ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आरिफ साहब की मेहनतों को देखकर उनको इस जिम्मेदारी को सौंपा है। और आप तमाम लोगों की मोहब्बत और आप तमाम लोगों की मेहनत जो आपने आरिफ भाई के लिए की है वो माशाल्लाह रंग लाई है, और दिल्ली सदर ने उसको एक्सेप्ट भी किया है कि माशाल्लाह आरिफ भाई काबिल हैं और जो जिम्मेदारी आरिफ भाई को दी है आरिफ भाई उसको बखूबी निभाएंगे। हम आज बहुत खुश हैं कि हमारा एक साथी दिल्ली स्टेट की जिम्मेदारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे और बेहतर से बेहतर फैसले, बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो दिल्ली मजलिस को इंशाल्लाह। हमें बहुत खुशी है जो हमारे आरिफ भाई के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और हम पूरा उनके साथ हैं, उनकी बहनें उनके सपोर्ट में, और इंशाल्लाह इस बार हमारे आरिफ भाई जरूर कामयाब। आज उनके साथ उनकी बहनें खड़ी हैं, काले से काला के उनके कदम आरिफ साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी देने के लिए हम दिल्ली प्रदेश के जो हमारे सदर हैं कलीमुल हफीज़ साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं बलीग नौमानी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि पिछले 6-7 साल में आरिफ भाई ने मजलिस के जो और लोग थे, जो कारकुनान थे, उनके साथ जो दिल्ली में मेहनत की, इंशाअल्लाह उसी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली प्रदेश के अंदर आने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली प्रदेश एमआईएम के कारकुनान, सदर और जनरल सेक्रेटरी के साथ इंशाअल्लाह एमसीडी चुनाव में एक बहुत बेहतर और उम्दा रिजल्ट लेकर आएंगे। एमआईएम की जो लड़ाई है वो मैं यहाँ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी इलेक्शन करीब है। एमआईएम की लड़ाई किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है और ना एमआईएम मज़हब से ताल्लुक़ रखती हुई राजनीति ना कभी करती थी, ना करती है और ना करेगी। एमआईएम की जो लड़ाई है वो उन लोगों की लड़ाई है जिन्हें पिछले 70 साल में जिनका हक़ मारा गया, जिन्हें उनके हक़ से दूर रखा गया, उसमें मुसलमान हों, दलित हों, ओबीसी के लोग हों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज इस खुशी के मौके पर आप लोगों को शरीक करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, ख़ास तौर से अपनी माँ बहनों का जिन्होंने अपने मशरूफ़ियत होने के बावजूद भी वक्त निकाला, फिर अपने साथी लोगों का जिन्होंने हर वक्त हर मौके पर मेरा साथ दिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, शुक्रिया अदा करता हूँ दिल्ली प्रदेश कलीमुल हफीज़ साहब का, और शुक्रिया अदा करता हूँ बलीग नौमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मुझे इस लायक समझा कि मैं उस जिम्मेदारी को उठाऊं और उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूं। मैं समझता हूं मैं इस लायक तो नहीं था, मगर उन्होंने अगर इस लायक समझा है तो मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को साथ लेकर दिल्ली के हर मुख्तलिफ इलाकों से सभी छोटे बड़े वर्करों को साथ लेकर जो मजलिस के लिए दिलो जान से रातों दिन लगे हैं, जो चाहते हैं मजलिस एक तरक्की की बिसात ली गई दिल्ली के अंदर, इंशाअल्लाह उस कामयाबी की सीढ़ी को हम सब मिलकर साथ लिखेंगे इंशाअल्लाह। जैसा आप देखिए, जैसे कि मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली के देखते हुए, तो मेरी सबसे पहले कारगुजारी जो होगी हर उस छोटे बड़े सिपाही के को साथ लेकर चलने की होगी जो पूरी शिद्दत से बिना अपने ज़ाती मफाद के इस पार्टी में लगा हुआ है। वो चाहता है कि मजलिस दिल्ली में कुछ कर गुजरे बिना किसी ओहदे के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पैसे के। यानी कि आप देखिए कि आप और पार्टियों में कहीं ना कहीं
पेड वर्कर भी होते हैं पार्टियों में, सोशल मीडिया पे भी आपका आईटी सेल चलाने वाले भी पेड वर्कर होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी में बेलौस बिना प्रॉफिट के लोग बाग लगे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, ज़मीनी काम भी कर रहे हैं। हमारा काम है उन सबको ऊपर लाना, उन सबको उनकी जायज़ मकाम तक उन्हें पहुंचाना, उनकी पहचान को लोगों के बीच में लाना। ये हमारा सबसे बड़ा काम होगा, क्योंकि वो लोग गुमनामी की ज़िंदगी न जिए। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो मजलिस के लिए अपना तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं तो हम उन्हें किस तरीके से ऊपर लेकर आएँ। और यही उम्मीद मैं आप लोगों से भी समझता हूं कि आप लोग भी उसमें अपना पूरा ताउन देंगे, जैसे अब तक आप लोगों ने दिया है। और हम अपने संगठन को, ख़ास तौर से दिल्ली के संगठन को, चाहे उसमें जो भी हो, अगर हमारे साथ कोई सिख भाई जुड़ रहा है, हमारे साथ कोई दलित भाई जुड़ रहा है, तो वो हमारे दस्तरखान का शरीक होना चाहिए। हम उनमें किसी तरह का भेदभाव ना करें, किसी तरह का कोई ऊंचा नीचे का किरदार ना दिखाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो पहले उन्हें बैठाएंगे, बाद में हम बैठेंगे, अगर बैठने की जगह ना हो तो हम और पार्टियों से अपने आप को एक बेहतर पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी है, हैदराबाद में जिस तरीके से पार्टी के नुमाइंदे काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो भी नुमाइंदे यहाँ पे निकले, जीत कर आए, जो संगठन के लोग हों, वो उसी तरीके से मजलिस के काम को आगे बढ़ाते रहें। ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग बीच बीच में मेरी इस्लाह करते रहिएगा। कहीं पे भी कोई गलत काम हो तो उसकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया मैं आपका, मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस्लाह करते रहें, क्योंकि मैं भी कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सीखा है आप लोगों के साथ रहकर सीखा है, और आप लोगों के साथ रहकर ही सीखना है। और आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहें। शुक्रिया।